बाबा के बुलडोजर ने पूरी दुनिया में मचाया तहलका। भारत के बाद अब यूरोप में उठ रही योगी की मांग। फ्रांस बवाल के बीच आई बाबा के बुलडोजर की मांग। प्रोफेसर का दावा 24 घंटे में हालात हो जाएंगे काबू। योगी विरोधियों देख लो बाबा के बुलडोजर का भौकाल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कभी ध्वस्त होती कानून व्यवस्था के लिए बदनाम हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान भगवाधारी महंत योगी आदित्यनाथ ने संभाली। उनके राज में इसी उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। यहां तक कि जिस फ्रांस में पिछले कई दिनों से बवाल चल रहा है, अब तो उस बवाल को काबू करने के लिए भी योगी मॉडल की मांग उठने लगी है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द भारत योगी आदित्यनाथ को उनके बुलडोजर के साथ फ्रांस भेजे, जिसके बाद महज 24 घंटे के अंदर वहां के हालात सुधर जाएंगे। ये बात तो आप जानते ही हैं कि जिस माफिया अतीक अहमद को कभी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़वाती थी, जिस माफिया मुख्तार अंसारी को कभी मायावती की बसपा चुनाव लड़वाया करती थी, उन माफियाओं में कोई जहन्नुम पहुंच गया है तो कोई जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। और कोई कितना ही बड़ा माफिया क्यों ना हो, उन्हें जहां जेल पहुंचाया जा रहा है तो वहीं उनकी अवैध संपत्तियों पर धड़ल्ले से बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। माफियाओं के खिलाफ दहाड़ रहे इसी बुलडोजर की वजह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम बुलडोजर बाबा पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेहतर कानून व्यवस्था के रूप में ब्रांड बन चुके बाबा के बुलडोजर की डिमांड अब 7 समंदर पार फ्रांस में भी होने लगी है। क्योंकि इस वक्त 17 साल के नाहेल की मौत के बाद वहां जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और ये मांग उठाई है यूरोप के जाने माने डॉक्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़े प्रोफेसर एन जॉन कॉम ने। 3 जून को प्रोफेसर एन जॉन कॉम ने एक ट्वीट में सीएम योगी की एक फोटो पोस्ट की, जिसमें बुलडोजर पर हाथ रखकर खड़े नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ प्रोफेसर एन जॉन कॉम ने लिखा, भारत में शासन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र तरीका यही है, बाकी सब बकवास और बकवास है। एक और ट्वीट में प्रोफेसर एन जॉन कॉम ने लिखा, भारत को चाहिए सीएम योगी आदित्यनाथ को फ्रांस में दंगे को काबू करने के लिए भेज दिया जाए। अगले 24 घंटे में दंगा कंट्रोल हो जाएगा। यूरोप के मशहूर डॉक्टर और प्रोफेसर एन जॉन कॉम के ये ट्वीट बता रहे हैं कि यूपी में सीएम योगी ने माफियाओं को काबू करने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल पर जोर दिया है। वो अब पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। यहां तक कि फ्रांस में मचे बवाल को भी काबू करने के लिए योगी और उनके बुलडोजर की डिमांड हो रही है, जिस पर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने कहा, गजब डिमांड है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। मांग उठी है फ्रांस में दंगे को काबू करने के लिए भारत को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को भेज दे, 24 घंटे में दंगा कंट्रोल हो जाएगा। मांग उठाई है एक मशहूर हस्ती ने। यह तो तय है कि योगी जी ये काम फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर ही छोड़ेंगे, पर यह सवाल बनता है कि क्या वे दूर दुनिया में बैठे अपने इन प्रशंसकों का आभार व्यक्त करेंगे। तो वहीं सीएम योगी के ऑफिस की ओर से भी यूरोपीय प्रोफेसर एन जॉन कॉम के ट्वीट पर कहा गया, जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में उग्रवाद, दंगे भड़कता है, अराजकता फैलती है और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो दुनिया सांत्वना तलाशती है और उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था की परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। फ्रांस के बवाल को रोकने के लिए जब से सीएम योगी और उनके बुलडोजर की मांग उठी है, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं।
तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी और बुलडोजर की चर्चाएं पूरी दुनिया में आज इसलिए हो रही है क्योंकि जब सीए के खिलाफ पूरे देश में बवाल हुआ था तो इसी बीच योगी के यूपी मॉडल की खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि यूपी में जितने भी उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था उनके पोस्टर चौराहे पर लगवाने के साथ साथ योगी सरकार ने उनसे नुकसान की भरपाई भी करवाई थी। इतना ही नहीं, माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी खूब दौड़ा, जिसके बाद सीएम योगी का नाम ही बुलडोजर बाबा पड़ गया और साल 2022 का चुनाव भी इसी बुलडोजर यंत्र पर हुआ, जिसके नाम पर खुद सीएम योगी ने कई बार वोट मांगा। प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। सरकार की नीयत साफ है, काम दमदार है और दमदार काम के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और आशीर्वाद जब है तो भाइयों बहनों, उसमें हम लोगों ने एक यंत्र विकसित किया है। वह एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी रगड़ता है। मैं जब आ रहा था, मैं देख रहा था पीछे 4 बुलडोजर खड़े हैं। 4 है, एक भी नहीं। पूरे चुनाव में सीएम योगी इसी तरह से बुलडोजर की दहाड़ लगाते रहे और उनके बुलडोजर पर यूपी की जनता ने भी खूब भरोसा जताया, इसलिए उन्हें भारी बहुमत के साथ जिताया। जिसके बाद सीएम योगी दोबारा सत्ता में लौट कर आए और माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से पहले कार्यकाल में एक्शन होता था वो एक्शन योगी के दूसरे कार्यकाल में भी बदस्तूर जारी है। और अब तो जिस तरह से फ्रांस में बवाल के बीच यूरोप से भी सीएम योगी और बुलडोजर की डिमांड आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।